इजरायली फ़ौज ने मस्जिद अक्सा में दहशत पैदा कर दी। आज जुमे को नमाज फजर के बाद मस्जिद अक्सा पर धावा बोलकर वहां नमाजियों पर आंसू गैस के शेलों का इस्तेमाल किया और साउंड बमों को चलाया, जिसके नतीजे में कई नमाजी जख्मी हो गए। ये फ़लस्तीनी शहरियों की जानिब से सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई वीडियोज़ के मुताबिक इजरायली फ़ौजी मस्जिद अक्सा के अतराफ इमारतों की छतों पर चढ़ गए। उन्होंने मस्जिद अक्सा के सहन को खाली करा लिया और वहाँ जाने वाले दरवाज़ों को बंद कर दिया। ज़राए के मुताबिक मस्जिद अक्सा के सहन पर इजरायली फ़ौज के धावे में 59 फ़लस्तीनी जख्मी हो गए। अमेरिकी मेयर ने अमेरिका में मुसलमान सदर बनने की पेशनगोई कर दी। अमेरिका के शहर ह्यूस्टन के मेयर सिल्वेस्टर ने कहा है कि मुसलमान अमेरिकी मुआशरे का कलीदी हिस्सा है। वो वक्त दूर नहीं जब हम अमेरिका का मुसलमान सदर भी देखेंगे। अमेरिकी शहर ह्यूस्टन के मेयर सिल्वेस्टर की मेज़बानी में अमेरिका के सबसे बड़े इफ्तार डिनर का इस साल भी शानदार इनेकाद किया गया। इस इफ्तार पार्टी में मुस्लिम सिस्टर्स स्टेज बशमूल ह्यूस्टन के 50 से ज़ायद तंजीमों के इश्तिराक से बेओस्टी इवेंट सेंटर में मुनक़िद होने वाले ह्यूस्टन इफ्तार डिनर में रुकन कांग्रेस, एल ग्रीन, मुंतखब नुमाइंदों और गैर मुल्की सिफारतकारों समेत 2000 अफराद ने की शिरकत। महाराष्ट्र हुकूमत में वजीर आदित्य ठाकरे से जब बीजेपी और एमएनसी के जरिए लाउड स्पीकर तकसीम किए जाने से मुतालिक सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, यह बहुत अच्छी बात है। लाउड स्पीकर्स को हटाने की जगह बढ़ती महंगाई के बारे में बोलने के लिए इसका इस्तेमाल करना चाहिए। पेट्रोल, डीजल, सीएनजी की कीमतों के बारे में आवाज़ उठाने के लिए उसी लाउड स्पीकर इस्तेमाल करना चाहिए और उस लाउड स्पीकर का इस्तेमाल गुज़िश्ता 60 सालों की कारकर्दगी पर नहीं बल्कि हाल के 2-3 सालों की कारकर्दगी से मुतालिक बताने पर होना चाहिए। दाया महाज तंजीम यानी हिंदू सेना के अरकान ने जुमे की सुबह दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जेएनयू जाने वाली सड़क से लेकर अहाते तक भगवा परचम और भगवा जेएनयू पोस्टर लगा दिए। इसकी इत्तला मिलने के बाद पुलिस वहां पहुंच गई और सभी परचम व पोस्टर्स को हटा दिया गया। कर्नाटक में ठेकेदार संतोष पाटिल की मुबैना खुदकुशी मामले में नाम सामने आने के बाद कर्नाटक के वजीर के.एस. ईश्वरप्पा लगातार सुर्खियों में हैं। आज वो कर्नाटक के वजारती ओहदे से मुस्तफ़ी होने वाले हैं। इस ताल्लुक़ से 14 अप्रैल को ही ईश्वरप्पा ने एक बयान दिया था जिसमें कहा था कि वो जुमे के रोज़ वज़ीर आला को अपना इस्तीफ़ा सौंप देंगे। सेक्रेटेरिएट की दोनों मसाजिद की तामीर का काम बहुत ही मजबूत और शानदार तरीके से जारी है और दोनों मसाजिद का इफ्तिताह वादे के मुताबिक सेक्रेटेरिएट के इफ्तिताह से कबल किया जाएगा। इन ख्यालात का इजहार रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने सेक्रेटेरिएट के तामीराती कामों के दौरे के बाद किया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला के की हिदायत के मुताबिक सेक्रेटेरिएट के दोनों मसाजिद की तामीर शानदार तरीके से की जा रही है। मस्जिद दफातर मोतमदी का काम छत तक पहुँचा है जबकि मस्जिद हाशमी का फाउंडेशन का काम मुकम्मल हो गया है। ट्रांसको के चेयरमैन और नॉर्दर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर डी प्रभाकर राव ने कहा है कि रियासत में ज़राई शोबे को बिजली की फराहमी में कोई कमी नहीं होगी। नॉर्दर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के ज़राई शोबे की बाज़ हुदूद में बिजली की फराहमी में खलल डालने की इत्तलात के दरमियान डी प्रभाकर राव ने कहा कि बिजली की फराहमी में रुकावट तकनीकी मसाइल की वजह से हुई है। उन्होंने वाज़ेह किया है कि ज़राई शोबे को 24 घंटे बिजली फराहम की जाएगी। जुमे से उन्होंने यकीन दिलाया है कि किसानों को बिजली की फराहमी पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हुकूमत ज़राई शोबे को 24 घंटे बिजली फराहमी करने का हदफ रखती है। उन्होंने मज़ीद कहा है कि ये सिर्फ तेलंगाना हुकूमत है जो मुल्क में ज़राई शोबे को 24 घंटे बिजली फराहम कर रही है और किसानों की ज़रूरियात को पूरा कर रही है। तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर लीडर व साबिक़ रुकन राज्यसभा वी हनुमंतराव के मकान पर पथराव और मकान के सामने पार्क की गई कार को नुकसान पहुंचाने का वाक़या पेश आया। हमले के वाक़े के सिलसिले में पुलिस ने एक नौजवान को गिरफ्तार कर लिया जिसकी शनाख्त उत्तर प्रदेश के बरेली के रहने वाले विकास सिंह के तौर पर की गई है। वो हैदराबाद के एक होटल में मैनेजमेंट कोर्स की तालीम हासिल कर रहा है। उसने हनुमंतराव के मकान के सामने ठहराई गई कार के शीशों को नुकसान पहुँचाया। सीसीटीवी फुटेज में उसकी ये हरकत कैद हो गई। इस बात की शिकायत पुलिस से की गई जिसके बाद पुलिस साबिक़ रुकन राज्यसभा के मकान पहुंची जिसने उस सीसीटीवी फुटेज की बुनियाद पर मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है ताकि पता चलाया जा सके कि उसने साबिक़ रुकन पार्लियामेंट की कार को क्यों नुकसान पहुंचाया। तेलंगाना भर में ट्रैफिक चालानात पर डिस्काउंट के लिए अब सिर्फ चंद घंटे बाकी रह गए हैं। आज 15 अप्रैल को ये रियायत ख़त्म कर दी जाएगी। वाज़ेह है कि पहले 31 मार्च तक ट्रैफिक चालानात पर डिस्काउंट का ऐलान किया गया था। माददा अवाम की ज़बरदस्त रद्दअमल को देखते हुए ये तारीख
15 अप्रैल तक बढ़ा दी गई थी। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से दिए जाने वाले इस बम्पर ऑफर की वजह से गाड़ीरानों को भारी चालानात से राहत मिली। जराये के मुताबिक अब तक 3 करोड़ पेंडिंग चालानात को अदा किया गया है, जिससे हुकूमत को 300 करोड़ रुपए की आमदनी हुई। बताया गया है कि अब तक 65% पेंडिंग चालानात की रकम अवाम ने कर दी अदा। शहर के चिंतलमेट चौराहे पर वाक़े जेवरात की दुकान में डकैती अंजाम देने की कोशिश की गई। तफसीलात के मुताबिक राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन हदूद में चिंतलमेट चौराहे के करीब ममता ज्वेलरी शॉप में रहज़नों ने मिर्ची पाउडर डालकर जेवरात लूटने की कोशिश की। इतला मिलते ही मुकामी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया और CCTV फुटेज की बुनियाद पर रहज़नों की तलाश में है मसरूफ़।